अब कितनी बैंक के ये कैलेंडर रिव्यू जो अभी सर ने बोला कि हमने क्वार्टरली रिव्यू किया था उसमें रखा था, कितनी बैंक ये कैलेंडर रिव्यू आज के दिन भी इम्प्लीमेंट कर रही है, उसमें वो काम कर रहे हैं? कितनी बैंक है यहाँ पे जो हमें बता सके कि हाँ वी आर डूइंग दिस थिंग्स? कोई बैंक है जो ये कैलेंडर रिव्यू इम्प्लीमेंट कर रही है एवरी क्वार्टरली? और मेरी तरफ से आपको मिल ही रहा होगा कि हम लोग ने भी बनाया हुआ है कि पूरा क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन सी एडवाइजरी अलर्ट आई है, एंड ऑफ लाइफ है, या कोई इंफ्रा है अपडेट करना है, कोई सर्क्यूलर है या कंप्लायंस है, सब कुछ हमें रिव्यू करना है। तो कोई बैंक है? यस। सो हम लोग ये पॉइंट को इसलिए हमने आज डिस्कशन में लिया है कि कैलेंडर रिव्यू में अभी भी बैंक को नहीं क्लियरिटी है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो ये है एक्चुअली रेफरेंस की 2020 दिसंबर में आरबीआई की तरफ से एक सर्कुलर आया था जिसमें ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को उन्होंने बोला था कि कैलेंडर ऑफ रिव्यू मैटर टू बी प्लेस्ड बिफोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इंक्लूडिंग रिव्यू ऑन बैंक साइबर सिक्योरिटी पोस्चर। अब वो पोस्टर में क्या क्या होना चाहिए, तो बहुत सारे सर्कुलर उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए, 2018-19 के सर्कुलर। इवन तो कमेटी में क्या होना चाहिए, उनका पीरियोडिसिटी क्या होना चाहिए, आईएएस की बात है, आईटी की बात है, सब कुछ उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। इवन ये सारे टॉपिक भी उन्होंने बोले हुआ है कि आपको ये सब कुछ करना है। तो एक्शन टेकन ऑन अलर्ट एडवाइजरी इश्यूड बाय सर्टिंग वो भी आपको करना है। ओईएम के बारे में अगर कुछ ऐसा जैसा एंड ऑफ लाइफ है तो वो भी डिस्कशन करना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको एक्शन मतलब कि आपने जो क्वार्टर में अगर आपने ट्रेनिंग भी लिया है तो वो भी आपको यहाँ पे रिव्यू करना है। ये लिखा हुआ आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रेनिंग अटेंडेड ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको यहाँ पे छोड़ना है। तो ये सर्कुलर के बेस पे हम लोग आपको एवरी क्वार्टर एक रिपोर्ट बना के देते हैं। ये लास्ट जो क्वार्टर था उसका एक हमारा रिपोर्ट है कि जिसमें हमने आपको सितंबर 2025 का जो क्वार्टर कंप्लीट हुआ उसमें हमने दिया था। तो उसमें हमने जो ये सर्कुलर है वो सब कुछ रेफरेंस दे दिया। वहां पे जितने भी सर्कुलर उन्होंने बोले वो भी हमने यहाँ पे रिव्यू में डाले हुए। अब बहुत सारी बैंक ऐसी है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो ये एडवाइजरी अलर्ट जो आई थी लास्ट सितंबर में, सॉरी सितंबर वाले क्वार्टर में, उसमें क्या स्टेटस, तो ये एडवाइजरी आई थी, उसमें एडवाइजरी का नाम क्या था, वो यहाँ पे आपको स्टेटस कि फुल्ली कंप्लाइड है, नॉट कंप्लाइड या पार्शियली कंप्लाइड। अब वो किस बेस पे आएगा, तो वो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो इससे पहले आपने देखा वो एक्शन टेकन रिपोर्ट के बेस पे आपको यहाँ पे स्टेटस लिखना है। यहाँ पे तो सिर्फ आपको कंप्लाइंट, नॉट कंप्लाइंट या पार्शियली कंप्लाइंट इतना ही लिखना है, पर उसका पूरा रेफरेंस अगर हमें चाहिए तो वो होगा एक्शन टेकन रिपोर्ट जो हमने अभी डिटेल में जो दिखा है ऐसा हमारा होना चाहिए। तो सारी एडवाइजरी अलर्ट, उसके बाद सर्टिफिकेट की कोई एडवाइजरी अलर्ट आई थी तो वो भी यहाँ पे हमें ऐड करके करनी है। देन नॉन कंप्लायंस, ये बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमारे टूल में आपको दिख रहा था कि इतने लोग इम्प्लीमेंट ही नहीं है, नॉट कंप्लाइड है या पार्शियली कंप्लाइड है, तो वो भी बोर्ड में रिव्यू करने इतने ही जरूरी है कि ये सारी चीजें अभी तक हमारी बैंक में एज पर दिस एडवाइजरी अलर्ट हमने आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो हम उसमें ध्यान रखेंगे। तो ये सारी एडवाइजरी अलर्ट जो आपने इम्प्लीमेंट नहीं की हो, देन ये मास्टर डायरेक्शन है कि अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस यानी क्लाउड में तो मोस्टली बैंक्स नाउ माइग्रेटेड, तो वहां पे हमें ड्यू डिलिजेंस वगैरह करना है। तो ये सारी चीजें आउटसोर्सिंग तो मोस्टली बैंक आर डूइंग। तो कितने लोगों का आपने ड्यू डिलिजेंस कर दिया है, कितना बाकी है, तो सब कुछ हमें रिव्यू में वो भी डालना है कि हमने इतने लोगों का ड्यू डिलिजेंस कर दिया, इतना बाकी है। सेम वेंडर ड्यू डिलिजेंस का हमने एक फॉर्म भी यहाँ पे दिया हुआ था कि आपको कितने लोगों का ड्यू डिलिजेंस करना है, उसमें आपका क्या क्या रिव्यू होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये भी हमने एक फॉर्मेट बनाया कि आप इतना भी करोगे। और बहुत सारी बैंकों में अभी रिसेंटली आरबीआई का इंस्पेक्शन हुआ, जिन्होंने ये फॉर्मेट जो वेंडर से मंगवाया थे उन्होंने सबमिट किया, तो आरबीआई एक्सेप्टेड दिस थिंग्स कि हाँ ठीक है, आपने अगर आप
कोई वेंडर के साथ जुड़े और एवरी ईयर आप अगर ये सारी चीजें उनसे कंफर्मेशन ले रहे हैं, तो ये भी एक ड्यू डिलिजेंस का पार्ट होगा, जिसमें कंप्लायंस आ गया, कॉमर्शियल आ गया, उसके बाद एक्सपीरियंस की बात आ गई, सब कुछ उसमें हमने मेंशन किया हुआ है कि ये सब कुछ। और वो जो भी कंपनी होगी या जो भी आउटसोर्स जिसको आपने किया होगा, वो अपने लेटर पे फाइनल मतलब कि अगर दे रहा है तो इट मीन्स कि जेन्युइन है। ये ऐसा बैंक आपका ऑफिशियल आपका रिमार्क होना चाहिए कि हमने ये सारी चीजें एनडीए है कि नहीं है, मार्केट रेपुटेशन क्या है, एस्केलेशन मैट्रिक्स है कि नहीं, सब कुछ इसके अंदर हमने दिया हुआ था। तो ये सारी चीजें इट्स अ पार्ट ऑफ द कैलेंडर रिव्यू कि हमें कैलेंडर रिव्यू में क्या करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट। देन ये इंटरनल कंप्लायंस, ये टायर 3 और 4 की जो बैंक है उनको 31 जनवरी 2024 को एक सर्कुलर आया था। अभी भी बहुत सारी बैंक है जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो उसका क्या स्टेटस है। तो हमने यहाँ पे लिखा है बहुत ही क्लियर कि ये जो सर्कुलर है किसको अप्लाई होता है किसको नहीं होता है और उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमें रिव्यू करनी है, कितने टास्क हमने बनाए, कितने हमने काम किए। देन ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये क्वार्टर के दरमियान आपने ऑनलाइन जैसे ये वेबिनार अटेंड किया है, तो हमने इस टॉपिक पे डिस्कशन ऑर्गेनाइज बाय जो कंपनी उसका नाम लिखे, अटेंडी कौन थे, कौन से तारीख को, तो ये क्वार्टर के दरमियान आपने जितनी भी ट्रेनिंग है वो सब कुछ यहाँ पे आपको सबमिट करना है कि ये हमने ये क्वार्टर के अंदर इतनी ट्रेनिंग हमने फेस की है, मतलब अटेंड की है। जो भी डिपार्टमेंट होगा, जो भी डेजिग्नेशन के आदमी, पर ये रिलेटेड टू आईटी साइबर सिक्योरिटी है। अगर आप केवाईसी से रिलेटेड ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। इट्स रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन आरबीआई कैप से भी आपको ट्रेनिंग लेना था। अगर आप आरबीआई के कैप से आपने अभी तक कितने लोगों का ट्रेनिंग लिया है, कितना बाकी है, वो भी आपको यहाँ पे रिव्यू करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी बात थी, तो वो भी आपने अभी तक कितने डायरेक्टर्स का ट्रेनिंग हुआ है, कितना बाकी है, वो भी हम लोग को यहाँ रिव्यू करना है। तो ये यहाँ पे आप अपडेट करेंगे एज पर योर कंप्लायंस कि आपने क्या किया है। ये सारे सर्टिफिकेट एंड रिव्यू करने के पॉइंट्स हम एक्टिव डायरेक्टर या सीपीएस में कितने यूजर एक्टिव है, डीएक्टिव है, डिसेबल्ड है। अभी आरबी रिटायर्ड हो गए लास्ट मंथ में, पर अभी भी उनका यूजर एक्टिव है, तो वो रिव्यू। तो ये क्वार्टर के दरमियान जब ये सारी चीजें आप रिव्यू करेंगे तब ये सब आपको रिव्यू में पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ये सब पॉइंट प्रॉपर है। और सेम चीज अगर आपने ये सारे पॉइंट अगर एडवाइजरी अलर्ट में भी रिकरिंग क्वार्टरली कर दिया है टास्क, तो उससे हम लोग एक्सपोर्ट करके ये जो कैलेंडर रिव्यू उसमें भी आपको एक्सपोर्ट करके देंगे पूरा टेबल, इतनी सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब कि फुल्ली कंप्लाइंट है ये सारे पॉइंट। तो वो भी हम लोग देने वाला है इसके अंदर, मतलब अभी दे ही रहे हैं सर। साइबर सिक्योरिटी कोई इंसिडेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो साइबर सिक्योरिटी जो इंसिडेंट है, नील रिपोर्ट है तो नील रिपोर्ट, या तो कुछ हुआ है तो आप वो सबमिट कीजिए। तो ये सारी चीजें हमें साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के इनिशिएटिव आपने अभी तक किया है, तो कितने लोगों को एसएमएस किया है, ईमेल किया है, व्हाट्सएप किया है, बैनर वगैरह आपने कहीं पे प्रिंट करके लगाए, कस्टमर को ऑनलाइन आपने वेबसाइट पे या कोई जगह आपने किया है, तो वो क्या क्या किया है वो भी आपको रिव्यू करना मैंडेटरी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड पॉलिसी, तो ये सारी चीजें एक कंट्रोल्स है कि हमें एवरी क्वार्टर रिव्यू करना ही है। जैसे ये पॉइंट ऐसा है कि मैक्सिमम बैंकों में अभी पेनल्टी आ रही है, डायरेक्ट लिंक फॉर बैंक कस्टमर टू स्पेसिफिक रिपोर्ट अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एट द होम पेज, जो वेबसाइट के होम पेज पे होना चाहिए वो नहीं था, तो हमें वो भी करना है। और दूसरा ये पॉइंट है जिसमें हमें मैक्सिमम बैंकों में अभी रिसेंटली पेनल्टी आ रही है, तो हम लोग ये एक्शन टेकन भी सॉरी ये कैलेंडर रिव्यू में वही कि रिसेंटली पिछले क्वार्टर में या जो भी आएगी कि ऑब्जर्वेशन दूसरी बैंकों में आ रहे, तो हमारे यहाँ है कि नहीं है, तो है तो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं तो नॉट इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक रिमाइंडर है हमारी तरफ से कि इतनी सारी चीजें आपको करनी है। एंड ऑफ लाइफ की बात है, तो कितने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सारे एंड ऑफ लाइफ हो चुके हैं, हम लोग अगर यूज कर रहे हैं तो हमें भी इसको क्लोज करना पड़ेगा कि नहीं ये सारे एंड ऑफ लाइफ है, हमने अभी अपडेट कर दिए। देन डीआर ड्रिल है, डीएबीटी है, लाइव बैकअप रिस्टोरेशन है, ईमेल फिशिंग सिमुलेशन ड्रिल है। अगर आपके पास एक से ज्यादा डोमेन है तो सबका डीमार्क वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं है, नहीं तो ऑडिट में ऑडिटर बोलेगा ऐसा नहीं होता है सर। एवरी क्वार्टरली आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए, और फ्री में ऑनलाइन टूल है जिसमें आप डीमार्क आपका इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं वो आप खुद चेक कर सकते हैं। तो किसी की डिपेंडेंसी भी नहीं है, आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप आराम से ये सारी चीजें रिव्यू कर सकते हैं।
बैंक ऑडिट रिपोर्ट एंड कंप्लायंस की स्टेटस की बात है तो ऑडिट रिपोर्ट एंड कंप्लायंस ऑडिट पहले तो अपॉइंट किया है, किसको किया है, कौन सी तारीख को किया है, उसका रिपोर्ट आया है कि नहीं है, उसका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं है, ये सब कुछ हमें वहां पे डिस्कशन करना है। देन हैंडबुक, सीडीएस के हैंडबुक के हिसाब से हमारे कितने पॉइंट अभी तक हमने कंफर्मेशन हमारे सीडीएस वेंडर से ले लिया है, तो ये भी एक डिस्कशन का पॉइंट है कि रवि सर वेंडर से ये भी लेना है। यस सर। थोड़ा वो सीएमएस वाला वापस ओपन कीजिए ना, सीएमएस वाला जो एक पॉइंट था ना आपने दिया था अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन वाला। यस सर, यस सर, एक मिनट उसमें जो रिप्लाई टू एसएमएस वाला जो पॉइंट है ना, हाँ यस सर, बताइए सर। हाँ अभी जी ये जो डायरेक्ट लिंक वाला जो है, डायरेक्ट लिंक बैक कस्टमर अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करने के लिए आपको वेबसाइट पे उनको देना है, ठीक है, वो हमने दिया हुआ है। उसके बाद में हमारा फ्लो ऐसा है कि बेसिकली अगर उसको जो ट्रांजैक्शन का मैसेज गया वो क्लिक करेगा तो वो पेज पे ऑटोमेटिकली जाएगा, वहां अपना रजिस्टर्ड मोबाइल डाल के वो कंप्लेंट रेस करेगा यस सर। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए। कंप्लेंट जैसे ही रेस करेगा कस्टमर को एक एसएमएस अलर्ट जाता है टिकट नंबर के साथ में। दूसरा है कि उसको रजिस्टर्ड ईमेल होगा तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे उसको ईमेल भी जाएगा। बराबर है सर। और फिर उसके अगेंस्ट बैंक ने जो भी एक्शन लिया उसका भी उसको इंटीमेशन जाएगा। बराबर है। ठीक है, वो अपने लॉगिन में फिर वापस मोबाइल नंबर से लॉगिन करके वो स्टेटस भी वेरीफाई कर सकता है। बराबर है सर। ठीक है, तो इसमें जो ये पॉइंट नंबर 3 है, द बैंक मस्ट एनेबल कस्टमर टू इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड टू रिप्लाई। हाँ तो ये कैसे हैंडल करेंगे? हमारा फ्लो मैंने आपको बताया। बहुत सारे बैंकों ने क्या क्या किया है वो मैं बताता हूँ एज अ कंप्लायंस। सर लॉन्ग कोड उन्होंने लिखा हुआ है कि आप स्टॉप करके ये नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, आपके सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन स्टॉप हो जाएंगे। एक ये जिसमें लॉन्ग कोड। दूसरा सर आईबीआर सॉल्यूशन लिया हुआ है कि आप ये नंबर पे कॉल कीजिए और रजिस्टर्ड नंबर से कॉल कीजिए और ये नंबर दबाइए, आपके सारे ट्रांजैक्शन डिसेबल हो जाएंगे। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है सर टोल फ्री नंबर, कि टोल फ्री नंबर आप उनको दीजिए जिसमें आपका एक पूरा सेटअप आपने किसी को तो दिया होगा, जैसे एटीएम स्विच वेंडर है तो वो भी अब तो मैनेज कर रही है सारी चीजें, तो वो वहां पे कॉल करके वो उनका जो भी ट्रांजेक्शन है ऑफिशियल रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करेंगे तो वो डिजिटल ट्रांजेक्शन सारे स्टॉप कर देंगे। तो सर ये सारे हैं कि रिस्पॉन्ड टू रिप्लाई, यानी कि इंस्टेंटली क्या कर सकता है सर। देखो ऊपर वाले और नीचे वाले में आपने ऊपर वेबसाइट में एक लिंक रखा है, सेम वही एसएमएस में भी वो लिंक जा रहा है सर, वो भी वैलिड है सर, ऐसा भी नहीं वैलिड है। पर ये दूसरी भी चीजें बैंक कर रही है, आईपीआर है, एसएमएस है, टोल फ्री नंबर है, और कोई बैंक ने इसके सिवा कुछ किया है तो सर आप बता सकते हैं यहाँ पे, तो हमें भी पता चले कि और कैसे आपने कंप्लायंस किया है फॉर दिस पॉइंट। कोई बैंक है इसके सिवा? ये बेसिकली रिस्क मिटिगेशन के लिए है ये सर। देखो सर आप जिस एरिया में है, आपके जो क्लाइंट है सब एजुकेटेड है, वो तो आप बोल नहीं सकते। तो अगर कोई कस्टमर ने ऐसा बोला कि वो उस दिन वेबसाइट डाउन थी, अब मान लीजिए सर आपने वेबसाइट की लिंक दी है पर उस दिन ही वेबसाइट डाउन थी, उस टाइम का स्क्रीनशॉट वगैरह है कस्टमर ने ले लिया, अब लायबिलिटी सर आप पे आएगी, क्योंकि ये जो सर्कुलर है उसमें है कस्टमर लायबिलिटी कि ये कस्टमर को हमने ये फैसिलिटी दी थी बट इट्स नॉट वर्किंग, तो बैंक को मैं रिपोर्ट कैसे करूं, तो बैंक की लायबिलिटी आ गई सर, वो ट्रांजेक्शन जो भी हुआ था अनऑथोराइज उसके लिए। तो हमें मतलब मल्टी चैनल में जाना चाहिए, एक कोई भी एक चीज पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए, मेरा ये सजेशन है, रिकमेंडेशन है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू सर। और कोई बैंक है जिस इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना है, या इस पॉइंट पे अगर आपने कुछ और भी ऑप्शन सॉल्यूशन ढूंढे तो वो भी सर आप बताइए, इफ यू इम्प्लीमेंट एनीथिंग एल्स। ठीक है, जैसे ये हमने एडवाइजरी अलर्ट, अब आपके पास अगर सॉन और डार्क नेट मॉनिटरिंग, एंटी फिशिंग, एंटी रग है, तो ओपन कितनी है, क्लोज कितनी टिकट है, ये भी आपको रिव्यू करना है। और ये जो कैलेंडर रिव्यू उसमें क्वार्टरली होना ही चाहिए। और ये तो सिर्फ एक नंबर है, पर उसका पूरा डिटेल एक आपके पास एक्सेल शीट में या कोई भी एक फॉर्मेट में होना चाहिए कि ये टिकट ये नंबर है, इस टाइम को आया था, ओपन क्यों है, तो उसका रीजन भी आपके पास होना चाहिए इन अ सॉफ्ट कॉपी।
जिससे आपको इसका जस्टिफिकेशन अगर आगे जाके देना है कि एक क्वार्टर में आपने 650 क्लोज टिकट बताइए 650 कौन सी टिकट थी, किस लिए आई थी, तो वो भी आपको आपके पास सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए। अब ये गैप असेसमेंट बहुत सारे बैंकों में चल रहा है, तो कोई बैंक 83 पे रहा है जो लेवल 2 की है, 108 पे रहा है जो लेवल 3 की बैंक है, तो उस हिसाब से हमारा क्या स्टेटस, ये भी एवरी क्वार्टर रिव्यू होना चाहिए। तो वो भी हमने यहाँ पे रिव्यू के लिए आपको दिया है। देन पैच मैनेजमेंट सॉल्यूशन बहुत सारी बैंकों ने ले लिया है, तो एंड पॉइंट कितने, सर्वर कितने हैं, तो एसेट के हिसाब से मैच करो, उसमें हेल्थी सिस्टम कितने हैं, क्रिटिकल कितने हैं, वल्नरेबल कितने हैं, हाईली वल्नरेबल कितने हैं, तो वो भी सारा डिस्कशन करके टोटल ऑब्जर्वेशन, तो एसेट मैच होनी चाहिए जो आप रिव्यू में यहाँ पे कर रहे हैं कैलेंडर रिव्यू में, सेम आपके इन्वेंटरी में भी यही मैच होना चाहिए। और ये स्टेटस आरबीआई अब तो मांगता ही है, जब भी आरबीआई का इंस्पेक्शन आता है तो कैलेंडर रिव्यू तो मांगते ही है। इवन अभी तो सी साइड जी का ऑनलाइन ऑडिट हुआ है, उसमें भी ये सारी चीजें मांगते हैं कि हमें उस टाइम का आपने क्या रिव्यू किया था वो स्टेटस दीजिए। स्टोरेज ऑफ पेमेंट, जो डेटा लोकलाइजेशन है, तो एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको एक बार ऑडिट करके रिपोर्ट सबमिट करना है, तो उसमें आपका क्या स्टेटस है वो भी आपको लिखना चाहिए। और ये 2022 में जो सर्टिन की डायरेक्शन आई थी रिलेटेड टू आईटी एक्ट, तो उसमें आपने अभी क्या किया है, तो एनटीपीसी सर्वर एनटीपी सर्वर आपका लिंक होना चाहिए। तो कितनी बैंक है जिन्होंने अभी तक एनटीपी सर्वर सिंक कर दिया है, मतलब सारे डिवाइस जिसमें डीवीआर भी आ गए, सीसीटीवी आ गए, ईमेल सर्वर आ गया, फायरवॉल, एंटीवायरस, एक्टिव डायरेक्टरी, कोई बैंक है कि हमने सब कुछ ये एनटीपी जो सर्वर है एनआईसी या एनपीएल के साथ हमने सिंक कर दिया, मतलब सारे टाइम मैच हो गए। कोई बैंक बोल सकती है यहाँ पे नाम अपना कि हाँ सर हमने ये कर दिया है। यस, सो विद इन 6 आवर्स अगर आपके यहाँ कुछ इंसिडेंट होता है तो आपको रिपोर्ट करना है। आपको 180 दिन का लॉग आपको रखना है। आईसीटी यानी जो आपके कंप्यूटर है या फायरवॉल है या मैनेजेबल स्विच है, उनका मैंडेटरी है एज पर दिस आईटी है, तो वो आप कर रहे हैं कि नहीं, उसका भी आप कंफर्मेशन लो, उसका भी आप रिव्यू करो। देन रिसेंटली डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, बहुत सारी बैंकों ने अभी इसमें ऑटोमेशन भी कर दिया है कि एवरी डे वो एक प्रोसेस रन होता है कि जितनी भी डॉट की तरफ से नंबर आए वो उनके यहाँ एक भी मैच होता है तो उसमें वो तुरंत एक्शन लेते हैं। तो ये थ्रेट इंटेलिजेंस एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपको ऐसे जिस मोबाइल नंबर से हैकिंग, मतलब हैकिंग तो नहीं बोल सकते, पर जिस नंबर पे ऐसे फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो नंबर अगर आपके यहाँ सीबीएस में कस्टमर के साथ मैच हो रहा है तो वो भी प्रोडक्ट है, वो पक्की बात है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पब्लिश करती है ये सारे नंबर्स। इवन अभी वो थ्रेट इंटेलिजेंस भी इंटीग्रेशन एपीआई वगैरह से करने वाले हैं, तो वो भी आपको उसमें सस्पिशियस या बैड रेपुटेशन वाले आईपी, यूआरएल, हैश वैल्यू सब कुछ वो आपको देने वाले हैं। तो ये भी आपको सिंक करना चाहिए, जिससे आपके यहाँ अगर ये जो बैड रेपुटेशन वाले या थ्रेट एक्टर के अगर कोई भी चीज आपके यहाँ अलाउ या डिनाई या ट्राई कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा, तो हम लोग तुरंत एक्शन ले सकते हैं। तो मैक्सिमम बैंकों ने ये कर दिया, अगर नहीं किया है तो सर स्टार्ट वर्क, क्योंकि आपके यहाँ अगर कोई ऐसा अकाउंट होगा जिसमें वो लाखों करोड़ों रुपया अभी पैसा ट्रांजेक्शन से आपके यहाँ आ रहा है, पर वो 6 महीने के बाद पता चलेगा कि ये हमारे एक कस्टमर था जो अभी रिसेंटली ओपन करवाया था, उसके यहाँ इतना पैसा आया, वो सब कुछ ट्रांसफर हो गया, पर वो जो भी पैसा आता वो फ्रॉड है। तो अगर आप ये डॉट पे थ्रेट इंटेलिजेंस के साथ अगर सिंक हो रहे हैं, आप अपडेटेड है, तो आपके यहाँ ऐसा कोई भी होगा तो आप तुरंत उसको पकड़ सकते हैं। देन ऑडिट पॉलिसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अब आरबीआई के हिसाब से अभी तक आपको साइबर सिक्योरिटी की ऑडिट पॉलिसी क्या थी, तो आरबीआई भी किसको फॉलो करता है, सर्टिन। तो सर्टिन ने अभी ऑडिट पॉलिसी गाइडलाइन पब्लिश की है, तो उस हिसाब से आपकी भी ऑडिट पॉलिसी गाइडलाइन अपडेट होनी चाहिए, उस हिसाब से ही आपको काम करना चाहिए। तो ये भी आप सर्टिन की वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप अपने यहाँ उन्होंने जो बेस्ट प्रैक्टिस या मिनिमम जो भी रिक्वायरमेंट बताया उस हिसाब से आप अपनी पॉलिसी अपडेट कीजिए। तो ये भी सब कुछ यहीं पे हो जाएगा। ये आईएएस ऑडिट रिपोर्ट रिक्वायर्ड, ये सब मेंबर जो बैंक है जो एनईएफटी आरटीजीएस के लिए कोई उनकी स्पॉन्सर बैंक है,
उनको भी ऑडिट करना है, उनका भी सर्कुलर आ चुका है आरबीआई की गाइडलाइन में। अभी तक सर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो ये भी आपको स्टार्ट करना बहुत ही जरूरी है कि हम लोग सब मेंबर है तो हमें भी आरबीआई की एनईएफटी आरटीजीएस के अंदर एक सब पैरा है, इफ यू आर सब मेंबर तो आपको ये सारी चीज कंप्लीट करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। देन कस्टमर प्रोटेक्शन, ये ही पॉइंट हमने लास्ट टाइम डिस्कशन अभी सर के साथ किया कि लिमिटेड लायबिलिटी, इसी में अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के लिए बहुत सारी चीजें आरबीआई ने बताया। और आपको अगर ज्यादा कुछ डिस्कशन मतलब समझना है तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है, आप वहां जाके वो चैनल पे, वो यूट्यूब चैनल से पूरा हमारा जो वेबिनार हुआ था पर्टिकुलर ये सर्कुलर के ऊपर ही आप पूरा देख सकते हैं। यस, तो ये हमने 2 घंटे का पूरा वेबिनार रिकॉर्ड है, आप वहां जाके पूरा सर्कुलर में हमें कैसे काम करना है। और जो स्पीकर थे वो भी रिटायर्ड एजीएम है आरबीआई से, तो सर उससे क्या होगा कि आरबीआई की ऑफिसर या आरबीआई की लैंग्वेज आपको समझा सकते हैं कि उनको क्या चाहिए, मिनिमम उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप ये यूट्यूब चैनल पे टेकआउट करके हमारा अकाउंट है, टेकआउट इन्फोसेक, वहां जाके आप ये कंप्लायंस विद कस्टमर प्रोटेक्शन लिमिटेड लायबिलिटी ऐसा सब्जेक्ट के साथ वीडियो हमने पब्लिश किया होगा, आप वहां जाके कर सकते हैं रिव्यू, सुन सकते हैं आराम से आप अपने टाइम पे। अनयूजुअली साइबर सिक्योरिटी, अभी रिसेंटली सर हमने एक वर्कशॉप किया था लास्ट मंथ, तभी एक बैंक ने खुद आके बताया था कि रिसेंटली हमारे यहाँ अनप्लान्ड डाउन टाइम हो गया था और उसकी वजह से मेजर कस्टमर सर्विस डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि सर्वर ही डाउन हो गए, तो हमारा तो एनईएफटी आरटीजीएस यूपीआई ये सब बंद हो गए। तो उसकी वजह से ये अनप्लान्ड था, हमें आरबीआई को रिपोर्ट करना था बट वी मिस, उनको उस वजह से भी आरबीआई ने पेनल्टी दिया है कि वो भी आप गाइडलाइन देखेंगे साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट में कि मिनिमम कितने आवर्स के अंदर आपको रिपोर्ट करना है, तो उस बेस पे हमें करना मैंडेटरी है। तो ये कैलेंडर रिव्यू जो है मतलब कि हमने आज डिस्कशन में इसलिए रखा था कि बहुत सारी बैंक है जिनको अभी तक पता नहीं है कि हमें ये क्या करना है कैसे करना है, तो सर उसी के लिए हमने ये डिस्कशन में पॉइंट रखा था आज। यस सर, तो आप सर आप आपके कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं सर, विद इन अ टाइम हमने कंप्लीट किया है बहुत सारे टॉपिक को आज, तो और भी ऐसे टॉपिक अगर आपकी तरफ से कुछ है तो आप हमें बता सकते हैं सर। यस हेलो सर, रवि भाई, नमस्कार। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन है तो सर आप बताइए सर। यस सर, बताइए सर। रवि, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर आस्किंग। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था जैसे अपने कल डिस्कशन हुआ था बैंक इन डोमेन का जो डीएनएस सर्वर सर्विसेज के लिए हाँ बहुत सारी बैंक जहां तक मेरे को लगता है कि कंफ्यूज हैं कि हमें सर्वर लेने के लिए क्या स्टैंडर्ड्स यूज करने चाहिए। मुझे लगता है इसके ऊपर एक आपको बहुत जल्दी एक सेशन करना चाहिए जिससे कि सही निर्णय ले सके, बजटरी निर्णय ले सके, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है। जहां से भी हमारे पास में वेंडर्स की रेट्स आ रही है उसमें बहुत सारा वेरिएशन है, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कशन की जरूरत है। थैंक यू सर। आज ही दक्ष में आई थिंक सो ये कंप्लायंस के बारे में अपडेट आपसे मांगा है कि यू हैव माइग्रेटेड, यू हैव परचेज्ड, ऐसा कुछ आया है, तो आज ही का एक टॉपिक है और इसी टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट मंथ के अंदर जो .bank.in आपने डोमेन अगर माइग्रेट किया है तो उसमें सिक्योरिटी क्या रखेंगे, पहले तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, क्या क्या असेसमेंट करना पड़ेगा, जैसे इस सर ने बताया सर्वर रिलेटेड, डीएनएस रिलेटेड, वो सारे पॉइंट हम लोग कवर करेंगे इन नेक्स्ट मंथ। हम लोग वेबिनार डेट पब्लिश करते हैं आज इंटरनल डिस्कशन करने के बाद सर। यस, तो और कोई बैंक को कोई क्वेश्चन है तो बताइए सर। मेरा अनुरोध है इसमें, क्यों इसको अपने को जल्दी करना चाहिए, मतलब विद इन अ वीक करना चाहिए, बिकॉज ऑफ कि सभी बैंक इस निर्णय लेने में है कि हमें करना क्या, जब निर्णय लेना सर पहले 10 दिन में हम लोग वेबिनार कंक्लूड कर लेंगे सर। तो कोई बैंक को कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ है तो सर बताएं, नहीं तो हम लोग आज का वेबिनार क्लोज करते हैं। और आई थिंक सो वी हैव रिकॉर्डेड दिस थिंग्स, तो आपको वापस एक बार रिपीट करना है, एक बार वापस सुनना है तो आप सुन सकते हैं सर। सबको सब कुछ पता चल गया है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी।
क्योंकि देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम बैंक साइड। और कुछ भी है तो सर हम लोग मेरा नंबर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप। रवि सर, हाँ यस सर। યસ સર. સર 1600 નો જે સર્ક્યુલર આજે આરબીઆઈ નો આવ્યો છે ને એ ડિસ્કશન રાખજો. सर वो नेक्स्ट जो डॉट इन वाला माइग्रेशन मतलब बैंक डॉट इन में करेंगे ना माइग्रेशन वाला पॉइंट, उसी में लेंगे। आज ही आपको मेल आया है और आज ही मुझे वही नंबर से कॉल भी आ गया मेरी बैंक के, जिन्होंने सरप्राइज कॉल। मैं मतलब सोच रहा था कि ये तो आज अभी तो सर्कुलर आया, आज तो मुझे ऐसा लगा वहां पे कि आज ही सर्कुलर आपको मिला है और सर्कुलर के सामने वही नंबर से मुझे कॉल आया। आई थिंक सो वराचा कोऑपरेटिव बैंक इम्प्लीमेंटेड दिस थिंग इन मे। किला वाला सर आप है यहाँ पे? वराचा बैंक से कोई है कि जहां पे? यस कल्पेश भाई, अपन ने ये 1600 वाला कंप्लायंस ऑलरेडी कर दिया है और आज ही सर मुझे कॉल भी आया था एज ऑडिटर की कंफर्मेशन के लिए कि सर देखो हमारा नंबर चालू है और आपको कॉल भी आ गया है। यस कल्पेश भाई बताइए सर। जी हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 140 और 160 दोनों का सर। तो आज ही सर्कुलर आया बैंक में, तो मैं थोड़ा उनके साथ डिस्कशन करके भी कैसे इजी वे में हम लोग ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी मैं नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार रहेगा वहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सर मैंडेटरी है कि नहीं वो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट हमारा जो वेबिनार होगा, क्योंकि मुझे भी स्टडी करके आपके लिए कुछ फैक्ट लेके आना पड़ेगा आपके सामने और वो डिस्कशन करेंगे हम लोग कि ये नंबर वगैरह आपको लेना मैंडेटरी है कि नहीं है, अगर लेना है तो कैसे करेंगे, सब कुछ पूरा प्रोसेस से लेके सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए इजी रहेगा सर। तो आई थिंक सो देयर इज नो क्वेश्चन। स्वाति आप मेरा नंबर यहाँ पे डाल दीजिए और मेरा मेल आईडी भी आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए कि आप किसी को भी अगर हमें कनेक्ट करना है, कोई भी टॉपिक के लिए डिस्कशन करना है, एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए, कैलेंडर रिव्यू के लिए, या आपके यहाँ एंड ऑफ लाइफ वाले ओएस है या कोई डिवाइस है उसके बारे में भी हमें और ज्यादा डेप्थ में या डीप में डिस्कशन करना है तो वी आर ओपन सर, हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम लोग बात करेंगे। थैंक्स टू ऑल जो भी बैंक जुड़ी थी उनको सबको थैंक यू। हमारी तरफ से एक दूसरा भी एक है कि सर आप मैक्सिमम आपके जो भी आईटी टीम के मेंबर है वो सबको भी ये सारे वेबिनार में ज्वाइन करवाइए। कहीं ना कहीं सर मैं गारंटी लेता हूँ कि सर वो कुछ ना कुछ नया लेके जाएंगे, वो पक्की बात है सर। एंड नॉलेज इज अ गोल्ड सर। आज के दिन में सर डेटा गोल्ड है, नॉलेज गोल्ड है सर। तो बस मैं फ्री में बांट रहा हूँ गोल्ड अभी। तो सर आप अपने मैक्सिमम जो आईटी के टीम मेंबर है उनको भी बताइए कि ये सारे वेबिनार हम लोग कोई ना कोई टॉपिक पे कर रहे हैं, तो सब लोग ज्वाइन करें जिससे हम लोग एक्चुअली कौन सी चीज कैसे करनी है वो डिस्कशन कर सके, उनके कंफ्यूजन का भी हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन दे सके। यस कैन यू प्लीज शेयर द रिव्यू? यस मैम प्लीज सेंड योर रिक्वेस्ट ऑन दिस मेल आईडी। मेरा मेल आईडी यहाँ पे अभी एंटर किया है, तो वो मेल आईडी पे आप कोई भी आपके जो भी रिक्वायरमेंट है आज हमने जो भी डिस्कशन किया उस पे, तो वो भी हम आपको सबमिट करेंगे जिससे आपका और कोई पॉइंट पे डिस्कशन करना है तो हम लोग उस पर श्योर सर। हम लोग 14001600.bank.in उसका माइग्रेशन, वेबसाइट होस्टिंग, सब डोमेन माइग्रेशन, सब कुछ नेक्स्ट वेबिनार के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे, डेप्थ में करेंगे। आपके सारे क्वेश्चन आंसर भी हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।